जय हिंद एवरीवन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्रेय वाजपेयी, हरिओम और कृष्णा श्रीवास्तव, जितने मोनू मिश्रा, जितने भी विक्की सिंह, आप सभी का स्वागत है। अंशिका सिंह, एएस गुप्ता भी आ चुके हैं, सिमर भी आ चुके हैं और कृष्णा भी आ चुके हैं, एक्सपर्ट नॉलेज टीवी भी आ चुके हैं, मोनू भी आ चुके हैं, मॉर्निंग स्टार जी भी आ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल पर। और एक नई सीरीज का आप सभी को इंतजार था और फाइनली आज हम लोग उस सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं और ये विजय घोष है, क्योंकि आप सब बनेंगे विजेता। इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखना है कि आप सभी हमें कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उम्मीदें आप सभी से बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक सचिन सिंह, सूर्यांश, प्रवेश, धीरज साख्या, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग, हाय। तो उम्मीदें आप सभी से बहुत ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ एक बार सभी लोग क्लास को बहुत अच्छी तरीके से शेयर करिए। जैसे सारी सीरीज में आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, आज ही आप लोगों के सामने सीरीज है जो स्पेशली फोकस है यूपी पेट के लिए, यूपी मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल के लिए, और जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जहाँ पे इंग्लिश एज ए एलिमेंट्री पूछी जाती है। यहाँ बहुत टफ कुछ डिस्कस होने वाला नहीं है। एलिमेंट्री वो चीज़ें डिस्कस होंगी जो एक्चुअल पूछी जा रही हैं। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो चलिए, हमें लगता है 37 लोग आ चुके हैं, 50 हों, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास की शुरुआत हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ करेंगे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और स्वदेश का प्यार है तो प्यार को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, हौसलों को लेकर के एक विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि ये समय है साथ में साथ, कदम में कदम, हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ने का। तो स्टार्ट किया जाए। रॉयल पंडित जी की तरफ से प्रणाम 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 भैया, प्रणाम। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की। तो हमारे सामने बहुत पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा है मालूम कि आप सभी लोग इसका आंसर फटाफट कर देंगे। टोटल 40 से 50 मिनट की क्लास होगी, लेकिन एलिमेंट्री इंग्लिश, जिसको हम लोग कह रहे हैं एलिमेंट्री, बिल्कुल बेसिक है, वो चीज़ें मैं कवर करूंगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज़ें कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और इसको जो वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप वाले, एयरफोर्स वाले हैं, वो भी खूब अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब इंग्लिश तो सबके लिए है, बट लेवल इसमें मैंने ध्यान रखा, इट कैन बी डिफिकल्ट। तो इट कैन बी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट याद रखिए, इजी याद रखिए, हार्ड याद रखिए। इन सभी के साथ क्या आता है? 2v1 आता है, यानी इन्फिनिटिव आता है। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड। सिंपल सा कमेंट करिए, डिफिकल्ट, इजी, हार्ड, इसके साथ क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, माय फ्रेंड रियली एंजॉयज। एंजॉय करेगा किस चीज को? तो याद रखेंगे आप सारे बच्चे। आंसर दे रहे हैं, अरे घनश्याम मिश्रा जी, हाँ कह रहे हैं आप ऊपर हम लोग नीचे, अरे वाह क्या बात है। तो आप सभी लोग एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, फटाफट से जल्दी से ध्यान रखेंगे कि जब कभी हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, तो हम किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हम किसी चीज को माइंड कर रहे हैं, हम किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, हम किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? जीरंड आता है। फटाफट कमेंट करिए कि एंजॉय, माइंड, अवॉइड, ये साथ चलने वाले एक्शन है, इसलिए यहाँ पे जीरंड आएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया एस गुप्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आइए। दिल्ली पुलिस विकास जी, नो सूनर आई सा द टाइगर देन आई रैन अवे। अब यहां पे आ जाना, नो सूनर याद रखिएगा, जब कभी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, दो बातें ध्यान रखो, बहुत कुछ नहीं ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है जो पेपर में आएगा। नो सूनर या हार्डली से अगर कभी सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, बस ये ध्यान रखो। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। सो ऑप्शन इज सी। तो आप थर्ड का आंसर क्या कर रहे होंगे? सी कर रहे होंगे। घनश्याम मिश्रा, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, लेट अस प्ले चेस। लेट अस प्ले चेस, यहाँ पे आर्टिकल की एफआईबी है, थोड़ा सा ध्यान रखें। काउंटेबल के लिए एन लगाते हैं जो सिंगुलर हैं, दा के लिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल मायने नहीं रखता, बस वो डेफिनेट होना चाहिए। तो कमेंट करिए फटाफट क्या होने वाला है। एएस गुप्ता, जयवर्धन साक्या, मिस्टर आर्यन, सूर्यांश जी, अरे वाह सूर्यांश जी, थैंक यू। दीदी जी को मेरा प्रणाम, सिमर, मिस्टर आर्यन, आप सभी लोग बिल्कुल। क्लास को 51 आप लोगों ने कर दिया है, जल्दी से क्लास को शेयर करिए जवानों, जरूरत है आप लोगों के शेयरिंग की बहुत ज्यादा। पेट, बिल्कुल सही, पेट 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 पेट, बिल्कुल। चलो भाई, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। अब ध्यान रखो मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो।
चेस क्या है? एक प्रॉपर नाउन। अरे किसी का नाम ही प्रॉपर नाउन होता है, ध्यान रखना। मेरा नाम क्या है? विनय। विनय इज प्रॉपर नाउन। इसका क्या नाम है? फोन। ये चीज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का नाम ही प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन के पहले हम जनरली आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लिख रहे होंगे नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डज वुड सिंक इन वाटर। कह रहा वुड कौन सा नाउन है? कह रहा वर्ड इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा है? तो मटेरियल नाउन कौन सा आपका? मटेरियल नाउन आपका वुड भी है और वाटर भी है। तो यहां दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, वुड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। बोथ आर मटेरियल नाउन। ठीक है, बोथ आर मटेरियल नाउन। चलिए आगे आते हैं। हु गेव यू आइसक्रीम। हु गेव यू आइसक्रीम, इसका फटाफट से वॉयस मुझे बताइए। वॉयस का क्वेश्चन है, यहां पे आपको वॉयस बताना है। फटाफट बताइए सारे लोग एक बार। ठीक है, अब से एक बात हम, वो ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल होता है इंग्लिश हिंदी। ठीक है, यस, हु गेव यू आइसक्रीम। तो हु देखा आपने, तो जो प्रीपोजिशन इसके अकॉर्डिंग आएगी, गेव के अकॉर्डिंग बाई आएगा तो बाई होम कर लेना है। बाकी ये दोनों अपने आप गलत हो गए, बाई होम कर लेना है। अब यू के अकॉर्डिंग वाज नहीं आता, यू के अकॉर्डिंग वर आता है। तो ए आपका देखो ऐसे समझना, ए गलत था, डी गलत था। अब बी या सी में देखना था। सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां वाज आ गया, यू के अकॉर्डिंग तो वर आता है। तो भैया जब ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो सही क्या होगा? बी। तो फटाफट बी कमेंट करिए, फटाफट जल्दी से बी की पूरी कमेंट कर दीजिए सारे लोग, बी करिए फटाफट। यस अजय कुमार, बिल्कुल। अच्छा एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं वो कौन लोग हैं जो क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, एक बार कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग। आगे आइए। एनफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। कह रहे नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है भैया अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो गेटिंग या इज गेटिंग या गेट या नन ऑफ दीज, जल्दी से बताओ मुझे। तो सिंपल सा, जैसे वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग फास्ट इज गुड, वॉकिंग 8 किलोमीटर इज गुड, एज द सेम वे गेटिंग एनफ स्लीप इज गुड। सो योर ऑप्शन इज ए। 7th का ए कर रहे होंगे। बी वाला, बी वाला, बी वाला। गुड मॉर्निंग। बी एस आर आप नए हैं, आदित्य आप नए हैं, क्यूट श्री आप नए हैं, दिप्लेश सिंह MAO बहुत बढ़िया। हाँ 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 बिल्कुल रोहित, यू कैन टेक द क्लास। सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। ध्यान रखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। छोटा आ से लेकर के छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग अह कहीं आ रहा हो, री को छोड़ देना, तो वहां हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इंजीनियर कहते हैं तो क्या आता है? ई आता है, इंजीनियर ई। इसका मतलब क्या लगाओगे? एन लगाओगे। सो 8th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल 8th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोनू मिश्रा, सूर्यांश, अमन, हाँ अमन जी कह रहे हैं पहली बार तो नहीं लेकिन बहुत बार है, बहुत दिन बाद आए हैं। कोई बात नहीं अमन जी, आइए यहां पर। माई मदर्स वियर्स गोल्ड ज्वेलरी। तो ज्वेलरी ये कौन सा, मुझे बताओ। मटेरियल नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन कौन सा है? ज्वेलरी या गोल्ड? मटेरियल नाउन कौन सा है? ज्वेलरी या गोल्ड? अच्छा नितेश जी आप पहली बार हैं, तो अब फटाफट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि UCI आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है। ठीक है, UCI आप लोगों के लिए लेकर के PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अजय जी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। अंकित बिल्कुल सही। बातम, उमेश, श्रेय, PDF आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। आप डोंट वरी, परेशान मत होइए। बस आप ये बताइए, आप इस क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर दोस्त के पास, हर परिवार सदस्य के पास क्लास को शेयर करिए। सबको पता होना चाहिए कि आपके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर श्योर, हम आपको इतना बहुत कुछ कंटेंट, पूरी टीम हमारी आपको बहुत कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करने वाली है। इससे हेल्पफुल ये होगा कि आप एग्जाम के लिए जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आराम से क्रैक करोगे। VS गोल्ड ज्वेलरी, तो ज्वेलरी नहीं, गोल्ड होता है मटेरियल नाउन। सो ऑप्शन इज डी। सारे बच्चे डी लिख रहे हैं, BSR भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा BSR, मजा आ रहा। राधिका, अभिषेक, सिमर, सारे लोग बताएं एक बार, मजा आ रहा है। डिड यू हियर द लास्ट न्यूज? क्या होगा यहां पर, लास्ट न्यूज या लेटर न्यूज? इतना तो क्लियर है, दाल लग गया, सुपरलेटिव डिग्री आने वाली है। तो लेटर कंपैरेटिव गलत है, लेटर गलत है। आपको मालूम होना लास्ट भी सुपरलेटिव है, ये क्रम को बताता है। लास्ट में कौन बैठा भैया? वो एकदम लास्ट में। लास्ट माने सीक्वेंस की बात हो रही है, लेटेस्ट माने टाइम की बात हो रही है। तो न्यूज लास्ट नहीं होती है, न्यूज क्या होती है? लेटेस्ट होती है। लेटेस्ट न्यूज यहां पर करना पड़ेगा। फिर ऑप्शन इज सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इनको दिमाग में रखना है और बड़े समय के लिए दिमाग में रखना है। पॉइंट छोटे हैं लेकिन उनको दिमाग में बहुत बड़े समय तक रखना होगा। ठीक है, आगे आते हैं। इज नॉट अलाउड इनसाइड द बिल्डिंग, यू शुड गो आउटसाइड। क्या अलाउ नहीं बिल्डिंग के अंदर? फटाफट बताइए मुझे, बिल्डिंग के अंदर अलाउ क्या नहीं है? एक बार जवानों क्लास को दम के शेयर कर दीजिए फटाफट।
जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करिए। आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको 100 लेके चलना है। 100 लोगों तक क्लास को पहुंचाइए, बस, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और आप लोग कर सकते हो। 50 देख रहे हो, एक आदमी 2 को करेगा, 100 हो जाएंगे हम लोग फटाफट। इज नॉट अलाउड इन साइड द बिल्डिंग, यू शुड गो आउटसाइड। कह रहे हैं क्या अलाउ नहीं है? स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। जीरेंट सब्जेक्ट बनता है, वॉकिंग इज गुड में वॉकिंग सब्जेक्ट होता था, ऐसे ही स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। सो ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। विल मोर्टिन बी हेल्प बाई अस, जल्दी बताओ। विल मोर्टिन बी हेल्प बाई अस, ये आपका पैसिव है, इसको आपको क्या बनाना है? इसको आपको बनाना है एक्टिव में। फटाफट वाइस का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। अभी एक्टिव पूछे, पैसिव तो हर जगह पूछा जाता है, हम कितना भी पढ़ रहे हो चीजें वही होती हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप और डाउन हुआ करता है। तो फटाफट से बताएं एक बार इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, फास्ट कमेंट करें। दिप्लेश जी हम आपको नहीं भूले हैं, आप याद हैं, ठीक है। नहीं आदित्य जी मैं ओरियो नहीं खाऊंगा। विल मोर्टिन, अब देखो एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, अगर ध्यान से आप देखो ना तो अस है बाई अस, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कौन बनेगा? अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सिंपल, ये तो गलत हो गए। अब देखना यहां अस था, अस कहां गया, है ही नहीं, गलत हो गए। यहां अस है, विल मोर्टिन हेल्प अस, नो नो नो, कहीं ना कहीं ये पैसिव है, तो एक्टिव में वी पहले आएगा, सेल वी हेल्प मोर्टिन। सो ऑप्शन इज बी। और बहुत बढ़िया आदित्य, एएस, अमन, नबी, बीएसआर, अभिषेक बाथम, अजय, श्रेय, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट, बताइए फटाफट कलेक्टिव नाउन कौन सा है, जल्दी बताइए, कमेंट करिए सभी लोग, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है? कृष्णा कह रहे हैं बी बी बी, वेरी फाइन। चलो भाई जल्दी बताओ कलेक्टिव नाउन कौन सा है? कलेक्टिव नाउन होता है आपका क्राउड, मेन, स्ट्रीट, ऑन, ये सब कलेक्टिव नाउन नहीं। कलेक्टिव नाउन है क्राउड, जेंट्री, पिजेंट्री, कैटल, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्शन के नेम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आप अगर छोटा आका, बड़ा आका, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ लिखते तो आप एन लगा रहे होते, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप लिखते हो या आ रहा है यहाँ पर, या का मतलब क्या आएगा, ए, यहां लिख दो ही होप्स टू ज्वाइन आ यूनिवर्सिटी सून, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? भारिया रवि, बिल्कुल रवि जी आप तैयारी कर सकते हैं, चीजें सब वही होती हैं, चीजें सब वही होती हैं, बिल्कुल सही है, आ यूनिवर्सिटी होगा, बहुत बढ़िया। एक बार और कमेंट करिए जल्दी से। शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, फटाफट क्वेश्चन करिए, शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, चलो, शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम, जल्दी कमेंट करिए। आ यूनिवर्सिटी एस बिल्कुल होगा। श्रेय कैसे हैं आप? नबी वैसर, राधिका, अंशिका, बहुत अच्छा मोनू, वेरी फाइन। अभी इसका कमेंट करिए, शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस टू हिम। भैया मेरे ध्यान रखो, जब कभी सेंटेंस में एनी आया, जब कभी सेंटेंस में अनादर आया रे आया, क्या आया, एनी आया, अनादर आया, तो नाउन कैसा आता है? बोलो नाउन हमारा कैसा आता है? सिंगुलर आता है, बस ये पॉइंट ध्यान रखो। यहां नाउन में देखो यस लगा दिया, तो यहां पे लिखना पड़ेगा एनी क्वेश्चन, सो ऑप्शन इज बी, और बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल रवि जी मैं बता तो रहा हूं, चलो। हाँ, शिवम सिंह यूसीआई काकादेव में भी है, किदवई नगर में भी है। यूसीआई की दोनों ब्रांचेस हैं, काकादेव में भी है, किदवई नगर में भी। अगर आप आना चाहें तो नंबर नीचे चल रहा होगा, देखिए, ठीक है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। आवर अलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन, तो ये भी फटाफट वाइज का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करिए और जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत तेजी से आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रोहित मिश्रा, आंसर क्योंकि हम लोग पढ़ाते समय डिस्कस करते हैं, आंसर उसमें सेव करते नहीं हम लोग। चलो अब रख दी पेंसिल आदित्य, चलो। आवर अलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन। अब एक चीज समझना, अगर यहां लिखा है विल ब्लेस, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मॉडल जितनी है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, इन मॉडल के साथ अगर कभी भी क्या दिखे आपको, V1 दिखे,
पैसिव में कुछ नहीं करना, वही मॉडल रखना। V1 को कर देना बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो मॉडल बी V3। तो यहाँ कहीं ना कहीं विल बी ब्लेस्ड हो जाएगा, ये हैव बीन नहीं होगा, वुड नहीं होगा, विल बी ब्लेस्ड होगा, शुड नहीं होगा। सो वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड, सो ऑप्शन इज ए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 धुआं धुआं किए हो आप लोग, मजा आ रहा है। आगे आ जाओ। आई लव अ कप ऑफ टी इन द अर्ली आफ्टरनून। आई लव ड्रिंकिंग, या क्या करोगे जल्दी बताओ। देखो भैया एक चीज बताते हैं, लव होता है ना लव, या होता है हेट, ऐसे समझो, लव ही समझो, ज्यादा ना समझो। लव के साथ टू V1 भी आता है, लव के साथ ING भी आता है, ठीक, दोनों बातें आती हैं। अब देखो टू के साथ ING नहीं आएगी ना, केवल ड्रिंक नहीं आएगा, सो टू ड्रिंक, आई लव टू ड्रिंक। अरे कहाँ गए जवानों, अप्स एंड डाउन्स दोनों लाइफ में आते हैं, डाउन के बाद अप और अप के बाद डाउन। अभी हम लोग अप थे, डाउन हो गए, अभी देखो डाउन है, फिर से अप होंगे। चलिए मैं आ चुका हूं, कितनी देर नहीं, और कमेंट में भी मैंने क्लासें आपके लिए जारी रखी हैं। देखिए कमेंट में भी मैंने आपके लिए क्लासें जारी रखी हैं। ये 5 मिनट का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, कोई बात नहीं। अब देखना है कि आप फिर से क्या मुझे सपोर्ट करके वहां तक ले जाएंगे। होता ही है ना डियर ऑल कि नेट है इशू, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने बीच बीच में आपको कमेंट बॉक्स में कई सारी वर्ब्स बताई थी जिनके साथ इन्फिनिटिव आता है, और अभी मैंने कई सारी वर्ब बताई जिनके साथ जीरेंड आता है, ठीक है। अभी क्लियर है सभी लोग, एक बार फिर से बोले जय हिंद, और इसी जोश के साथ सभी लोग फिर से क्लास में जुड़िए। अरे वाह 33 हो चुके हैं, वेरी फाइन। तो ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, जल्दी बताओ ऑरेंज के पहले क्या लिखेगा। अरे भैया देखो ये संतरा सेब ये कुछ भी है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले ए एंड द कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा आंसर, नो आर्टिकल, ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे आ जाओ। ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट करिए। स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहिएगा। कहें 17 को फिर से बताओ, अरे जान हाजिर है भैया आप लोगों के लिए, जय पार कहोगे तब बताएंगे। आई लव, मैंने कहा था लव के साथ टू V1 भी आता है, लव के साथ ING भी आता है। अब देखो टू V1 ही है, ING वाला तो कुछ है ही नहीं, ING है तो पहले टू कहाँ आ गया, चाचा बाहर करो इन्हें, ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत, जय हिंद जय भारत, बहुत बढ़िया शानदार। आगे आओ, आगे आओ। ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, जल्दी बताइए, जल्दी से क्लास को शेयर करिए सभी लोग एक बार। अब इतने लोग जुड़ चुके हैं, प्यारे प्यारे 45 लोग, जल्दी से एक बार शेयर तो कर दीजिए क्लास को। बहुत क्लासें आपके लिए प्लान हो रही हैं, बहुत ज्यादा क्लासें आपके लिए प्लान हो रही हैं, अभी आगे बहुत ज्यादा क्लासें आपको देखने को मिलेंगी जवानों। और मैं आपसे कह रहा हूं, उम्मीद जिंदा रखो, हौसला जिंदा रखो, उत्साह जिंदा रखो, अंदर का जुनून जिंदा रखो, खुद को मरने मत दो। अवसर हैं, सुअवसर हैं, इतनी नौकरियां, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन लेना है, बस टारगेट ये होना चाहिए। तो देखो कंपैरेटिव डिग्री में एनी आए या सम आए, तुरंत इसके बाद लिखा करो अदर, तो एनी अदर बॉयज, और ऑप्शन इज सी, ठीक है, आंसर इज सी। कंपैरेटिव डिग्री में एनी हो, सम हो, इसके साथ सीधे मत बॉय लिखा करो, अदर लिखा करो। आगे आ जाओ। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो एनी अदर प्रशांत, बिल्कुल 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 भैया बिल्कुल। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस, ये किसका क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। वॉइस का, क्या करोगे, अरे करना धरना कुछ नहीं होता, मैंने कहा वॉइस में 2 ब्रह्मास्त्र याद रखो भाई, टेंस और सेंस कभी नहीं बदलता, बस 2 बातें ध्यान रखो। क्या, टेंस और सेंस कभी नहीं बदलता। मस्ट है तो आर कहां कर दोगे, वर कहां कर दोगे, मस्ट है मस्ट रहेगा, लेकिन मस्ट V1 आया है तो कुछ नहीं करना होगा, मस्ट बी और V3 कर देना होगा। कैन V1 आए तो कैन भी V3 कर देना है, विल V1 आए तो विल भी V3 कर देना है, तो हो जाएगा मस्ट बी केप्ट। सो ऑप्शन इज बी, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। वन आर की रोहित, 1 आर की रोहन यूजुअली टीवी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग, फटाफट करिए आंसर। 50 होने वाले हैं हम लोग, जल्दी से। हमारे लिए यही 50-60 बहुत मोटिवेशन है आज की क्लास के लिए, क्योंकि बीच में बफरिंग थी, कोई बात नहीं। रोहन यूजुअली टीवी आफ्टर ही गेट्स होम फ्रॉम स्कूल। अब रोहन के लिए यहां पे चाहिए वर्ब, और यहां पे रोहन क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए अगर आप लिखते हो ही तो आप क्या करते हो, गोज, तो रोहन क्या हो जाएगा, वाचेस। सो ऑप्शन इज ए, फटाफट कमेंट करिए।
फटाफट कमेंट करिए। 2 आज क्यों कर रहे हो भाई? नॉन फाइनाइट नहीं लगाना है, बिल्कुल बेसिक है, इसीलिए कह रहा हूं बेसिक पढ़ना चाहिए, एलिमेंट्री नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। दिस इज कार आई बॉट यस्टरडे, जल्दी बताओ। दिस इज कार आई बॉट यस्टरडे। सिमर, सुजीत, निहाल, मोनू, देवेंद्र, भैया लोगों कैसे हो सभी लोग? कमेंट करके बताओ। और ये जल्दी बताओ, क्लास समझ में आ रही, मजा आ रहा पूरा? आज 51 का टीका, पूरे 51 क्वेश्चन अभी झटके में आपको सिखा के निकलूंगा। सांस लिया, सांस छोड़ा, इतनी देर में क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जवानों। आगे बताओ, चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल सभी बिल्कुल है। दिस इज कार, अब ए कार एन कार मत करो। किस कार की बात हो रही है? आई बॉट यस्टरडे। तो कौन सी कार है? जो कार मैंने कल खरीदा। तो जब कार की इंफॉर्मेशन दे दी गई तो कार डेफिनेट हो गई। तो दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट। इफ आई वॉज यू आई शुड टेल हिम द ट्रूथ। जल्दी बताओ, याद रखिएगा मेरी 2 बातें। ट्रूथ के पहले हमेशा द आता है और लाई के पहले हमेशा आ आता है। झूठ, झूठ माने लाई, टेल अ लाई। लाई के पहले ए आता है, ट्रूथ के पहले द आता है। ग्रामर का टर्म है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यूट श्री, आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? इफ आई वाज यू नहीं, इफ आई वर यू। प्रेजेंट की अधूरी इच्छाओं के लिए क्या लगाते हैं? प्रेजेंट की अधूरी इच्छाओं के लिए वर लगाते हैं। वर वर वर, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। ठीक है, नेक्स्ट। आई रियली डिसलाइक ऑन हॉलीडे एंड वीकेंड्स। अभी लाइक आया था एप्पल, तो आई वांट टू ईट एन एप्पल। आपको मालूम है ना, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल में आएगा ए और यहां लिखोगे एन। जल्दी बताओ, ईयर के पहले क्या लिखोगे? कमेंट करना मुझे, ईयर के पहले क्या लिखोगे? आगे बढ़ो। देयर इज एन एरर इन ग्रामर इन दिस सेंटेंस। जल्दी बताओ, देयर इज एन एरर इन ग्रामर इन दिस सेंटेंस। कमेंट करिए फटाफट। There is an error in grammar. तो there is a grammatical error. There is a grammatical error. Grammatical error. Option is A. Error के पहले grammar नहीं, grammatical error. Next. Along the beach is a great way to relax. कह रहे हैं बीच के साथ साथ चलना है। Along जानते हो क्या होता है? Along माने समांतर रेखा। ये बीच जा रहा है, झिमझिम झिमझिम बरसे ठंडा ठंडा पानी, लहरें उठ उठ के नीचे गिर रही हैं। दिस इज कॉल्ड बीच। और इसी के साथ आप चल रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे बीच जा रहा है वैसे वैसे आप जा रहे हैं। इस एक्शन को क्या कहते हैं? along कहते हैं। तो कभी प्रीपोजिशन भी आ जाए तो along कब फिरोगे? जब दोनों पैरेलल मोशन की तरफ बढ़ होते। मोशन यानी मोशन होगा, मूवमेंट होगा, बट कैसा? पैरेलल। तो पैरेलल मोशन के लिए, पैरेलल मूवमेंट के लिए along आता है। तो क्या करोगे? वॉकिंग, जीरेंट सब्जेक्ट बनता है। वॉकिंग अलोंग द बीच इज अ ग्रेट वे टू रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कृष्णा, आप सभी लोगों का स्वागत है भैया, जितने लोग भी देख रहे हो। लायन इज अ फिरोशियस एनिमल। लायन इज अ फिरोशियस एनिमल। कमेंट करिए, लायन इज अ फिरोशियस एनिमल। अ लायन, एन लायन या द लायन? जल्दी बताइए। तो देखो, जब किसी जानवर से पूरी पूरी कमिटी की बात करनी हो, सबके बारे में बात करनी हो, तो उसके पहले दा लगाते हैं। क्या केवल एक ही लायन है जो खतरनाक है? ना भैया। क्या ऐसा है जो हमारे घर के बगल में लायन है, हम उससे जाके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं और पेट भूख तो नहीं लगी है? भूख लगी है तो नाश्ता ले आए? अरे नहीं नहीं, जितने भी लायन है सब फेरोशियस हैं। यानी पूरी कमिटी के लिए आप क्या लगाते हो? दा लगाते हो। तो पूरी कमिटी के लिए दा, द लायन इज अ फेरोशियस एनिमल। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई इज बेटर टू एनी सी पोर्ट इन इंडिया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मुंबई इज बेटर टू एनी सी पोर्ट इन इंडिया। फटाफट मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। हाँ, जल्दी बताइए। कॉम्परेटिव डिग्री में जब उसी का ये हिस्सा है, एनी सी पोर्ट में तो खुद मुंबई भी आ जाएगा, या तो यहां पे इंडिया की जगह कुछ और लिखा होता। अब वो तो पॉसिबल नहीं है। एनी सी पोर्ट में तो मुंबई भी होगा, तो मुंबई को बाहर करना है, तो एनी सी पोर्ट नहीं, एनी अदर सी पोर्ट। सो योर ऑप्शन इज एनी अदर सी पोर्ट। एनी अदर सी पोर्ट बेटर देन होता है, बेटर टू नहीं होता। सो योर ऑप्शन इज सी। सी वाले को लॉक कर दिया जाए, सी वाले को लॉक कर दिया जाए, सी वाले को लॉक कर दिया जाए। आदित्य, आदित्य जी क्या बातें हो रही हैं आप सभी लोगों की? चलिए क्लास पढ़ते हैं। अश्वेंद्र, विशाल, यस 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 यस, कमेंट करो। डू यू लाइक इटालियन फूड? यस आई डू।
डू यू लाइक, अब देखो टू के साथ आईएनजी नहीं आएगा, या तो केवल ईटिंग कर देते या तो टू ईट करो। सो योर आंसर इज टू ईट। डू यू लाइक टू ईट, डू यू लाइक टू टेक, डू यू लाइक टू गेट, डू यू लाइक टू हैव, ऐसे सेंटेंस बना डालिए, लिख डालिए, छा जाइए बिल्कुल। आगे आइए। आई विश आई वॉज ऑन वैकेशन, आई विश आई वॉज ऑन वैकेशन, कॉमेंट करिए फटाफट। I wish I was on vacation, I wish I was on vacation। I wish, जब कभी आप wish देखो, आप कभी भी oh that देखो, तो ध्यान रखना आगे was नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, were आएगा। So I wish I were, if I were you, I wish I were a bird, I wish I were a doctor, I were a pilot, I wish I were a professor। So were प्रेजेंट की दूरी इच्छाओं के लिए were, बस ये लिख डालिए और ऑप्शन बी को सही करिए। आगे आइए, विजयी भव होते रहिए। द थीफ वॉज सेंट टू पर्सन, सेंट टू अ पर्सन, एन पर्सन क्या होगा, देखो एन तो पहले हटा दो क्योंकि पर्सन में पा आता है, एन लिख ना पाओगे। किस प्रिजन की बात हो रही है, सेंट टू प्रिजन, नो आइडिया। प्रिजन माने जेल, मैंने पर्सन पढ़ दिया था, जेल। जिस चीज के लिए जो चीज बनी हो उसके पहले दा नहीं लगाते। जेल बनी है जाने के लिए चोर लोगों को, तो चोर लोग गए जेल, तो वहां हम दा नहीं लगाएंगे। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल नहीं करेंगे, आई वेंट टू स्कूल। क्लियर है? चलो भाई, विशाल, निहाल, कृष्णा, अभिषेक, बाथम, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आश्वेंद्र, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात है। आगे आइए। आई थिंक दैट अ सेकेंड लैंग्वेज इज फन, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 56 लोग देख रहे हैं, जल्दी से 75 हो जाइए सभी लोग, जल्दी से शेयर करिए, 75 हो जाइए, 75। 11 बजे अपने लाल रजिस्टर में काले कलम से नोट कर लीजिए, 11 बजे इंग्लिश की क्लास, 12:15 बजे भी तुरंत आएंगे हिंदी लेकर सुमित सर आपके। ऐसे करके जीएस की क्लासें, बहुत ज्यादा क्लासें हैं, क्लासें क्लासें क्लासें, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़िए सफिशिएंट है। आई थिंक दैट अ सेकेंड लैंग्वेज इज फन, जल्दी बताओ। सेकेंड लैंग्वेज, आई थिंक दैट, टू लर्न होता तो एक बार सोचते, तो नहीं है, तो लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज इज अ फन। सो ऑप्शन इज बी, बी 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 बिल्कुल सही है। अश्वेंद्र, से, निहाल, अश्वेंद्र, अखिलेश और सिंह चौहान बिल्कुल सही है। शिवम पाल, आप पहली बार क्लास में है क्या? आई एम एंग्री विद हिम हिज केयरलेसनेस, आई एम एंग्री विद हिम, मैं बहुत ज्यादा उससे नाराज हूं। क्यों नाराज हो? फॉर हिज केयरलेसनेस, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया वो, इसलिए बहुत ज्यादा मैं उससे नाराज हूं। तो एंग्री के साथ विद आता है जब हम किसी के साथ होते हैं, एंग्री के साथ विद आता है जब हम किसी के साथ होते हैं, एंग्री भी है, प्लीज भी है, और पर्पज के लिए क्या आता है? फॉर आता है, तो पर्पज के लिए फॉर, ठीक है, पर्पज के लिए फॉर। थैंक यू सिमर, थैंक यू सिमर, कहनी आपकी क्लास बहुत यूजफुल है, थैंक यू सो मच। स्टेवन, डिसलाइक, डिसलाइक फिर से आ गया, कमेंट आप लोग करो, मैं कमेंट आप लोगों से चाहता हूं, कमेंट में आप लोगों से चाहता हूं, कमेंट आप लोग करोगे, ठीक है, कमेंट आपको करना है। टू ड्राइव, डिलीवर, ड्राइव, जल्दी बताओ, कमेंट आप लोग करोगे। स्टेवन, डिसलाइक्स, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। वेरी फाइन, वेरी फाइन, वेरी फाइन। ड्राइविंग, डिसलाइक है, लाइक है, जीरन लगा दिया करिए, अवॉइड है, जीरन लगा दिया करिए। मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार लगातार उन चीजों को बोल रहा हूं, तो चीजें आपको कहीं ना कहीं याद भी हो गई होंगी। विमल इज मैरिड, देखो याद रखना, मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन मैरिज के पहले अगर इज, एम, आर, वाज, वर लगा है तो टू प्रीपोजिशन आती है। क्यों आती है सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आज उसकी जरूरत नहीं है। आज जरूरत है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझने की। सो विमेल इज मैरिड टू बॉबी आपको करना पड़ेगा। मैरिड अगर यहां पे इज ना लगा होता, यहां पे हैज लगा होता, हैव लगा होता, कुछ और होता, तो हम वहां कोई प्रीपोजिशन ना लिख रहे होते। लेकिन ध्यान रखना, मैरिड के पहले इज, एम, आर, वाज, वर लगा हो तो प्रीपोजिशन टू आती है, विद कभी नहीं आती, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। अगले क्वेश्चन पे आओ। आई लाइक, कमेंट कमेंट कमेंट, बहुत तेजी से करना कमेंट आप लोगों को। मोनू, हर्षित, आसमेंद्र, राधिका, बहुत बढ़िया, वेरी फाइन, शानदार, मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है आप लोगों का। इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए तो कसम से बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और भी ज्यादा क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा। अब की बार 51 है, 61 लेकर के आऊंगा, और एक दिन ऐसा होगा 101 क्वेश्चन एक घंटे में प्रैक्टिस करा के जाऊंगा, लेकिन जरूरत होगी आपकी। I like to cook, I like to cook, I like to cook, very fine। 37 हो गया, I like to cook। आगे आए। Elephant is a vegetarian, अभी जैसे आपको मालूम होगा लायन आया था फेरोशियस एनिमल, ऐसे ही आपके सामने क्या आया हुआ है, ऐसे ही आपके सामने एलिफेंट आया हुआ है। कोई बात नहीं, 66 लोग जुड़ चुके हैं। क्या फिर से बफरिंग हो गई? क्लास चल रही, कोई बफरिंग नहीं डियर, कोई बफरिंग नहीं।
66 लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। अब देखो क्या करोगे, पूरे एलिफेंट की बात करनी। देखो भैया सबके सिद्धांत हैं, कुछ जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ हैं जो शाकाहारी हैं। इंसान ये दोनों खा लेता है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, और ज्यादा समझाओ तो सर खा जाता है। तो भैया सबके अपने अपने नियम है। तो पूरे एलिमेंट की बात, पूरे एलिफेंट की बात हो रही है, पूरे उसकी जातियों की बात हो रही है। सो द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। सो आप क्या करोगे, तो ऐसा लग रहा है कि सर का कहीं गला फट ना जाए, तो नेट कह रहा रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ थोड़ी देर। मैं तो रुकने वाला नहीं, तो कह रहा मैं गायब हो जाऊंगा, अब तो रुकोगे, इसलिए रुक रहा हूं। कोई बात नहीं है। देखिए सारी चीजें हैं, जो निगेटिव चीजें हैं उनको भी पॉजिटिव लीजिए अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो। ये थोड़ी सी अगर बफरिंग आ गई और आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए, फोन बंद करके जेब में रख लिया, तो कहीं ना कहीं जो आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम लोगों से, कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो रहे हैं, ये गलत है। आपको बस लगे रहना है पूरे उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तो इट डेंजरस टू इंटर। देखो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, उन बातों को सुन लो कि किसी जगह में जब इंटर होते हैं तो इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती। इंटर का मतलब होता है कम इनटू। अगर इंटर का मतलब ही है कम इनटू, तो फिर इंटर के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो नन ऑफ दीज। और इंटर इनटू का मतलब होता है समझौता करना। मैंने एक शॉर्ट में पढ़ाया भी होगा कि माई फादर इंटर्ड इनटू माई बिजनेस, मेरे पिताजी मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। तो अगर कभी हम इन्वॉल्वमेंट का सेंस दे रहे हैं तो इंटर इनटू आता है। अब यहां इन्वॉल्व तो होना नहीं है, सो नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, रोहित वांट। मैंने आज ही की क्लास में जब क्लास बफरिंग ले रही थी, मैंने कमेंट कर करके कई सारे वर्ड आपको याद कराए थे कि वांट के साथ, डिजायर के साथ, डिसाइड के साथ, एडवाइज के साथ, फॉरवर्ड के साथ, अब मैं खुद को रोक रहा हूं नहीं तो बहुत डिटेल हो जाएगा। इन सभी के साथ क्या आता है, बोलो टू V1 आता है, यान इन्फिनिटिव आता है। तो रोहित वांट्स टू विजिट क्यों आता है, ये सब कभी कॉन्सेप्ट क्लास लेकर के बताऊंगा कि टू विजिट ही क्यों आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मस्त। आगे आ जाओ। I1 और 2 कप्स ऑफ कॉफी एवरी मॉर्निंग, जल्दी बताओ। आई ये आई अपनी आदत बता रहा है। सो आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई ड्रिंक 1 और 2, आई ड्रिंक 1 और 2, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है जवानों, नेक्स्ट आते हैं। माई कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी फार्मिंग। ये क्वेश्चन मैं एक बार लाइव में भी लेकर के पहले आया हूं, ये वाला क्वेश्चन। इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी वेयर, वेयर का रिप्लाई चाहिए तो इन लिखिए। माई कजन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी वेयर, तो बोले इन फार्मिंग। ठीक है, बफरिंग चल रहा है, ठीक है। तो इन फार्मिंग करना पड़ेगा। डू यू एवरी डे, जल्दी बताओ। कहना डू यू एवरी डे, क्या आप रोज करते हो, क्या करोगे। डू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डू के साथ आती है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। सो डू यू एक्सरसाइज एवरी डे, सो योर ऑप्शन इज बी, डू यू एक्सरसाइज एवरी डे। डू यू एक्सरसाइज एवरी डे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इज अ ग्रेट एक्सरसाइज बट यू शुड रिमेंबर टू वियर अ हेलमेट। जल्दी बताओ। कहने बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है ये, क्या, साइकिल, साइकिल, नो नो नो, साइकिलिंग। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वैसे साइकिलिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। सो ऑप्शन इज सी, साइकिलिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। तो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अगर सीखना है तो आपको इस सीरीज में जुड़ना है, सिंपल सी बात। राम वाज अ बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, जल्दी बताओ। ए एन द, क्या लिख रहे होगे आप सभी लोग, कमेंट करके मुझे बताइए। राम 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 वाज, ए एन या द, राम 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 वाज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ए बेस्ट, द बेस्ट, तो बहुत सिंपल सा है, दिमाग में आना चाहिए। बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री में बार बार ब्रेक दे रहा है कि पढ़ाते पढ़ाते आपकी आवाज बहुत ऊपर तक बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि गले की नसें फट जाएं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको ब्रेक देता, कहता रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, अच्छा रुक रहे हैं, ठीक है। अभी हमें लग रहा है नेट इसके बाद ब्रेक नहीं देगा क्योंकि क्लास खत्म होने वाली होगी। 51 क्वेश्चन आज की क्लास में। टेक दिस मेडिसिन, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा जाना। एक अगली पेज में आपके सामने लिख रहा हूं, कीप 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 फ्रॉम का क्या मतलब होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास के बाद, कीप फ्रॉम का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट आते हैं, अ चाइल्ड बॉर्न पुअर्टी, चाइल्ड कहां पैदा हुआ, इन पुअर्टी, कहां का रिप्लाई इन, अ चाइल्ड बॉर्न वेयर, इन पुअर्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने पैसेज का, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पैसेज मैंने एक दिन लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था और मैं आज अपने पैसेज को स्टार्ट कर रहा था, तो आज भी पैसेज यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट आते हैं क्योंकि पैसेज भी आपके यहां आता है, पैसेज भी आपके यहां आता है, पैसेज भी आपके यहां पूछा जाता है पेट में। पैसेज में क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपली पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के बाद आंसर को पढ़ो, ठीक है। फिर आ जाओ इसमें, ऑप्शन देखो। कह रहा किंग जगत सिंह इंस्टॉल एन आइडल ऑफ रघुनाथ ऑन हिज थ्रोन सिंबलाइज।
एक स्टेबलाइज किया उनकी आइडल को, उनकी प्रतिमा को, और कह रहे हैं ये किसका सिंबल था, सेल्फ पनिशमेंट का या रिस्पेक्ट का या कोई एक्सिस्टेंट नहीं गॉड, ये बताने के लिए या बेटर गवर्नेंस के लिए। तो आ जाओ, द कुल्लू दशहरा ऑफ हिमाचल हैज नॉट ओनली मेंटेन्ड इट्स आइडेंटिटी, इट इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। द दशहरा सेलिब्रेशन इज कुल्लू बिगिन व्हेन दे कंक्लूड इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। कब स्टार्ट होता है, जब सारे कंट्री कंक्लूड करते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। Another difference is the absence of burning of effigies of Ravana, Kumbhakarna and Meghnad. Dasara is Kullu begins on Vijayadashmi and continues for 7 days. क्या दिन के लिए चलता है भैया ये? 7 days के लिए चलता है। ठीक है, कह रहा जगत सिंह इंस्टॉल एन आइडल ऑन हिज थ्रोन एज अ मार्क ऑफ पिनैक। पिनैक का मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट। सो योर आंसर इज ए। पिनैक का मतलब होता है सेल्फ पनिशमेंट, रिनंसिएशन, त्याग। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। कुल्लू दशहरा स्टार्ट कब स्टार्ट होता है? वन द डे दशहरा इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री या अलोंग विद मेन कंट्री? अलोंग नहीं, अदर डे, यहां पे था अदर। सो आंसर इज बी, आपको करना पड़ेगा। अगला आते हैं, कुल्लू दशहरा लास्टेड फॉर, कितने दिन के लिए होता है? तो यहां कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूज फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए होता है। सो ऑप्शन इज सी। पैसेज बहुत टफ नहीं आएगा आप लोगों के यहाँ, इसी लेवल पर पूछा जाएगा। तो मुझे एक बार करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज की और नीड है इसमें। ठीक है, एक बार मुझसे थोड़ी देर आप लोग 2 मिनट बातें कर लीजिए। देखिए क्लास हुई 51 मिनट, 51 क्वेश्चन हो गए। कल की क्लास में क्वेश्चन 51 नहीं होंगे, कल की क्लास में क्वेश्चन होंगे 61। अगली क्लास होगी उसमें क्वेश्चन होंगे 71। अगली क्लास होगी उसमें क्वेश्चन होंगे 81। और अगली क्लास होगी क्वेश्चन होंगे 91। और अगली क्लास होगी क्वेश्चन होंगे 101। और जिस दिन 101 होंगे, ध्यान रखो कौन सा दिन होगा, वो याद करो वो कौन सा दिन होगा। बोले 5वें दिन पे क्लासें हो जाएंगी 101। अभी तो एक छोटी सी क्लास थी ये देखने के लिए कि हाँ भैया कौन कौन मन लगा करके पढ़ रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग एक्टिव होकर के पढ़ रहे हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ये स्पेशल है यूपी SSSC पेट के लिए, ठीक है, स्पेशल क्लास है उसके लिए। और भी जितने भी एलिमेंट्री हैं, मोनू मिश्रा सिनोनिम एंटोनिम की प्रैक्टिस अरुण सर आपको कराएंगे, और थोड़े बहुत अगर लगेगा तो मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। वैसे वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बिल्कुल बेसिक पूछे जाते हैं, वो मैं ले लूंगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ, सब में मिस्टर आनंद 10 में 10 बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे क्लास में बातें कम काम ज़्यादा, एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन अनेक। मेन क्लास में क्या सीखना था, आज की क्लास में क्या सीखना था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वो मैं आपको 2 मिनट के अंदर रिकॉल कराता हूं। लाइक, डिसलाइक, माइंड, इग्नोर, ठीक है, और क्या था उसी के साथ साथ अवॉइड, इन सभी के साथ जीरन लगाया करो। 2v1 भी आ जाता कभी कभी, वो मैंने आपको बताया। डिसाइड, ठीक, एडवाइज, ठीक, फॉरबिड, ठीक, वांट, डिजायर, इन सभी के साथ इन्फिनिटिव लगा करो, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट रीड के साथ ऑफ आता है, ठीक, किसी से छुटकारा पा जाना। फार्मिंग, वेयर, इन फार्मिंग, वेयर का रिप्लाई इन चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग प्रीपोजिशन कब आती है, जब पैरेलल मूवमेंट की बात की जा रही हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। हाँ, बफरिंग सही करवा दिया जाएगा, बफरिंग कभी नहीं होती, आज हो रही, कोई बात नहीं है। ये सब सारी चीजें क्या होंगी, बिल्कुल आपको सही सही करवा दी जाएंगी। अभी अगली क्लास है 12:15 बजे, सुमित सर की क्लास होने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट। मैं क्लास यहीं पे कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।